महाराणा प्रताप मुगलों से अपने भूमि को वापस लेने के लिए जंगलों में भटके, घास की रोटी खाकर टुकड़े टुकड़े में विभाजित सेनाओं को एकजुट किए, लेकिन अकबर के सामने कभी झुके नहीं। ये वही अकबर था जो कि अपनी भूमि को विस्तार करने के नीति में सभी राजपूत राजाओं को अपने में विलीन कर रहा था, जिसके लिए अकबर राजपूत राजाओं के सामने संधि प्रस्ताव रख रहे थे और जो कोई राजपूत राजाओं अकबर के संधि प्रस्ताव को नहीं मानते वो उसे बलपूर्वक विध्वंस कर देते। ऐसे समय में भी महाराणा प्रताप इन अकबर के सामने कभी झुके नहीं, बल्कि आजीवन इन मुगलों के साथ युद्ध लड़ते रहे। उदाहरण है हल्दी घाटी युद्ध का। एक तरफ 20,000 की संख्या में राजपूत सेना होते तो दूसरी तरफ मुगल सेना 80,000 के तादाद में थे। मुगल सेनाओं के पास बंदूकें थे और ऊंट पे रखकर ले जाने वाले तोपे थे, तो वही राजपूत सेनाओं के पास ना तो बंदूकें थी और रास्ता खराब होने के कारण वो अपनी तोप भी नहीं ले पाए थे। राजपूत सेनाओं में लूना और रामप्रसाद मिलाकर 100 हाथी थे, तो वही मुगल सेनाओं में इसके तिगुना ज्यादा। राजपूत सेना 3,000 घुड़सवार के साथ तैनात थे, तो वही मुगल सेना 10,000 घुड़सवार के साथ। दोस्तों, इतना असमांतर होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप अकबर के सामने कभी डरे नहीं, बल्कि हल्दी घाटी युद्ध लड़ने का निर्णय लिए। एक मुस्लिम योद्धा होने के बावजूद भी हाकिम खां सूरी अकबर के बदले महाराणा प्रताप के साथ क्यों दे रहे थे, वो भी साथ इस स्तर की कि महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए खुद की प्राण की बलि दे दी। दोस्तों, हाकिम खां सूरी वो योद्धा है जिनके बिना हल्दी घाटी युद्ध की कहानी अधूरी है। दरअसल 1538 में जन्मे हाकिम खां सूरी शेरशाह सूरी के वंशज थे, जो कि एक अफगानी पठान थे। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी हाकिम खां सूरी अकबर का साथ इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि अकबर एक मुगल शासक थे और इन मुगलों से पहले भारत पर अफगानी पठान का राज हुआ करता था, जिसको इन मुगलों ने हराकर यहाँ से भगा दिया और खुद सत्ता पर बैठ गए। उन पठानों का जो अंतिम शासक थे शेरशाह सूरी, उन्हीं का वंशज थे हाकिम खां सूरी। इसलिए हाकिम खां सूरी ना कि अकबर बल्कि तमाम मुगलों को अपना दुश्मन समझते थे और महाराणा प्रताप के दुश्मन थे अकबर, क्योंकि अकबर मेवाड़ पर हमला कर उस पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त बने और हाकिम खां सूरी को जब यह पता चला कि अकबर मेवाड़ पर हमला करने वाले, तब वो अपने 800 से 1000 अफगानी पठान को लेकर मेवाड़ महाराणा प्रताप की मदद के लिए पहुंच गए और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर हल्दी घाटी युद्ध में अपना ऐसा पराक्रम दिखाए कि राजस्थान के इतिहास में वो अमर हो गए। दरअसल 1576 की बात है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी युद्ध होने वाला था, जिसके लिए अकबर ने राजा मान सिंह को अपने सेनापति नियुक्त किए, तो वही महाराणा प्रताप प्रमुख सेनापति के तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति हाकिम खां सूरी को नियुक्त किए, जिसके कारण दरबार में यह सवाल उठने लगा था कि एक मुस्लिम पर महाराणा प्रताप को इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकबर और इनका धर्म एक ही है। जिसे सुन हाकिम खां सूरी ने महाराणा प्रताप को यह वचन दिए कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तलवार हाथ से नहीं छूटेगा। दोस्तों, हुआ भी ठीक वैसे ही। दरअसल एक वक्त ऐसा आया जब हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप को मुगल सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया था और उनका वध होने वाला था। तब हाकिम खां सूरी ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर महाराणा प्रताप को मुगल के उस घेराव से निकालकर उनकी जान बचाए, लेकिन इसी दरमियान उन्हें मुगलों का शिकार होना पड़ गया था और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन कहा जाता है कि अपने वादा के अनुसार हाकिम खां सूरी का सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी उनके हाथ से तलवार नहीं गिरे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे राजपूत योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसका बलिदान तो सर्वोपरि था, लेकिन उसका जिक्र इतिहास में बहुत कम हुआ है। यहाँ दोस्तों, बात करो ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर की। दरअसल 1576 में जब यह तय हो चुका था कि हल्दी घाटी युद्ध लड़ा जाएगा और युद्ध का बिगुल बज चुका था, तब महाराणा प्रताप सहित मेवाड़ के उस सभी वीरों का बैठक राजा राम सिंह तोमर के डेरे पर ही हुआ था। इसी बैठक में राजा राम शाह तोमर पहाड़ों में युद्ध लड़ने का सलाह दिए, क्योंकि वो ये साफ साफ जानते थे कि अकबर के सेना के मुकाबले महाराणा प्रताप का सेना बहुत कम है। इसलिए अगर मैदानी क्षेत्र में लड़ा गया तो अपने ही तलवार से अपने गला काटने के बराबर होगा। इनके इस सलाह से वहाँ पर बैठे तमाम मंत्री इनके ऊपर उपवास उड़ाए कि उम्र ढलने की वजह से राजा राम शाह तोमर को हार का डर सता रहा है, इसलिए राम शाह जी पहाड़ों में युद्ध करने की सलाह दे रहे। हालांकि उस समय उनका उम्र 80 वर्ष था, लेकिन युद्ध लड़ने की तजुर्बा वहाँ पर बैठे तमाम योद्धाओं से काफी अधिक था। अकबर की यह रणनीति थी कि महाराणा प्रताप और हाकिम खां सूरी को लड़ते लड़ते उनके सेना से दक्षिण में दूर ले जाया जाए, जहाँ पर अकबर और मान सिंह उन्हें घेर ले। अकबर अपने रणनीति में सफल तो हो गए, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के महाबलिदान के कारण महाराणा प्रताप उस घेराव को पार कर गए। लेकिन इस दरमियान हाकिम खां सूरी वीर गति को प्राप्त हुए। वही बाईं तरफ ग्वालियर की सेना महाराणा प्रताप की तरफ से तैनात थे, जिसका नेतृत्व राजा राम सिंह तोमर अपने 3 बेटे और एक पुत्र के साथ कर रहे थे। मुगल सेना के पैर को उखाड़ी रहे थे कि इसी बीच मुगल सेना के एक सरदार मेहतर खान ने यह अफवाह फैलाई कि राजा राम सिंह और उनके बेटे मारे गए और अब सम्राट अकबर स्वयं अपने सेना के साथ युद्ध लड़ने आ रहे हैं। इस झूठी अफवाह को सुन मुगल सेनाओं में आत्मविश्वास जगी, लेकिन यही झूठी अफवाह राजा राम सिंह और उनके बेटे पर ऐसा असर गिरा कि गुस्से में युद्ध में गलती पे गलती करते गए और अंततः राजा राम सिंह अपने तीनों बेटों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए।